नमस्कार। हर इंसान का अपना नज़रिया है किसी भी बात के ऊपर जज करने का, मत रखने का या स्वाभाविक तौर पर किसी को राय देने का। एक ऐसा छोटा-सा किस्सा ध्यान में आया है। एक महान मूर्तिकार थे जिन जिनकी मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध थीं और जब भी वो मूर्तियाँ बनाता तो अक्सर ये एक बात ज़हन में आती कि कहीं मेरी मूर्तियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। तो अक्सर वो राय मशवरा लेता कि किस प्रकार से जो मेरे द्वारा जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं इनमें कहाँ कमी नज़र आती है। तो एक अच्छी उन्होंने मूर्ति बनाई और पूरे जहाँ से अनेक लोग गुज़रते हैं वहाँ एक मंच के ऊपर रखवा दी गई और नीचे एक कोटेशन लिख दी गई कि यदि आपको इस मूर्ति में कहीं खामी नज़र आती है तो वहाँ आप टिक लगा दें। तो इस प्रकार से उसने वो मूर्ति जो है मंच के ऊपर रखवाई। तो सुबह से शाम तक उस मूर्ति में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहाँ पर टिक नहीं लगा था। अनेक लोग आए और अनेक लोगों ने जहाँ उनको कमियां अपने मत के अनुसार मिली तो उन्होंने टिक लगा दिया। जैसे ही शाम को मूर्तिकार के पास वो मूर्ति गई तो मूर्तिकार ने उस मूर्ति को देखा तो बड़ा उसे ग्लानि महसूस हुई कि कितनी अच्छी मैंने मूर्ति बनाई है। और अनेक लोगों ने जो है अपनी राय इस प्रकार से दी है कि मूर्ति कम बची है, निशान ज़्यादा लगे। वो बड़ा चिंतित हो गया, अपने आप के ऊपर उसे अफसोस होने लगा कि मैंने इतनी सुंदर दिल से ये मूर्ति बनाई है और इसमें अनेक प्रकार की कमियां जो है सभी ने बताई है। तो ये चिंतन था उसका। जैसे ही उसी इस चिंतन में एक सज्जन ने देखा तो बात की कि आखिर आप इतने चिंतन में क्यों हो। तो उस सज्जन ने उससे पूछा तो उसने मूर्तिकार ने अपनी बात बताई कि इस प्रकार से मैंने मूर्ति रखी तो ये लोगों का अनेक जो सज्जन थे, अनेक जो लोग थे उनका ये नज़रिया आया मेरे सामने। तो उस सज्जन ने कहा आप ऐसा करो कि ये जो आपने मूर्ति बनाई है ऐसी मूर्ति एक और बनाओ और उसके नीचे ये लिखो कि जहाँ आपको कमियां दिखाई दे रही है उन कमियों को आपने पूर्ति कर देनी है। तो मूर्तिकार ने वैसा ही किया। अगले दिन वो मूर्ति उसने बनाई और नीचे कोटेशन के रूप में एक बड़े अक्षरों में ये लिख दिया कि यदि आपको जहाँ भी कमी इस मूर्ति में दिखाई दे तो आप उस कमी को दुरुस्त कर दें। तो सुबह से शाम तक अनेकों लोग वहाँ से गुजरे लेकिन किसी ने भी इतनी जहमत नहीं की इस मूर्ति को कहीं कोई कमी निकाल पाए। तो शाम को जैसे ही मूर्तिकार के पास वो मूर्ति पहुँची